श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कल है चतुर्थी का बहुत ही प्यारा और विशेष सा दिन, और ये है सकट चौथ, जिसे तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जिस घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी कोई भी इस शमी के दीपक को आज रात्रि को अपने घर पर जला देती है ना, उस घर में सदैव बल, बुद्धि, विद्या की कमी नहीं रहती, उस घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। वो जिस कामना से इस उपाय को करता है या करती है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि होगा आपके परिवार के लिए। अगर आपके परिवार में खुशियां नहीं है और आप चाहते हैं आपके परिवार में सदैव खुशियां बनी रहे, सभी लोगों के बीच में प्रेम हो, अगर आपके घर में क्लेश है तो उन क्लेश को खत्म करने के लिए, धन संपदा की वृद्धि के लिए और परिवार में सामंजस्य बनाने के लिए इस वाले उपाय को तो आपको करना ही करना है। आपके घर में कभी भी खुशियों की कमी नहीं रहेगी महाराज, एक के बाद एक खुशियां आती चली जाएगी। एक काम करना है, एक लेना है आपको शमी का पत्ता, ठीक है, बहुत इजीली मिल जाएगा। एक शमी का पत्ता और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और आपके घर पे जहां पर भी शिवलिंग विराजमान है, ठीक है, घर पे शिवलिंग नहीं है तो बाहर जाकर के भी कर सकते हैं, घर पे शिवलिंग विराजमान है तो आपको क्या करना है, जो 1 शमी का पत्ता आपने लिया है, उस 1 शमी के पत्ते को माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श करा करके और महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के समर्पित करना, और समर्पित करके जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके इस संपूर्ण जल को इसी शमी के पत्ते के ऊपर आपको समर्पित करना है। ठीक है, किनके नाम से करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। और समर्पित कर देने के पश्चात आपको बाबा से कामना विनती करके इस शमी के पत्ते को लेकर अपने घर पर आ जाना है। अब ध्यान से सुनना, जब आप इस शमी के पत्ते को लेकर के अपने घर पर आओगे ना, तो ये वाला तो काम आप कभी भी कर सकते हो, चाहे सुबह, चाहे दिन में, चाहे शाम को, चाहे रात्रि को, है ना। लेकिन अब जो दीपक आपको जलाना है ना, वो आपको जलाना है शाम को 6:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे के बीच में, शाम के समय। इस चीज का ध्यान रखना। जो 1 शमी का पत्ता है, जब आप इसे लेकर के आएंगे तो आपको अपना जो मेन गेट है दरवाजे वाला, इसके दाहिने हाथ की तरफ, मतलब जब आप अंदर जाते हो तो आपके सीधे हाथ की तरफ में इस साइड में आपको उस शमी के पत्ते को यहां पर रख देना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के। अब जब रात्रि का समय आएगा 6:30 से 9:30 बजे के बीच में, आपको एक दीपक तैयार करना है, चाहे आप आटे का करो, चाहे आप मिट्टी का करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है, इस तरीके से आपको इस दीपक को तैयार करना है। अपने पूरे घर में घुमाकर, पूरे घर में घुमा करके आपको इस दीपक को उसी स्थान पर लेकर के आना है जहां पर आपने शमी का पत्ता रखा था, और उसी शमी के पत्ते के ऊपर इस दीपक को जिस घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी कोई भी एक सदस्य प्रज्वलित कर देता है चतुर्थी की रात्रि को ना, उसके घर में सदैव खुशहाली बनी हुई रहती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ गुरुदेव ने यह भी कहा कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि करियर में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है ना, लेकिन उस मेहनत का फल नहीं मिल रहा, करियर में तरक्की भी मिल नहीं रही है, बढ़ोतरी नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं लग रही है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जीवन में उन्नति के सारे रास्ते जो है वो रुके हुए हैं, तो एक काम करना है, जो भी चतुर्थी की रात्रि आ जाए उस दिन आपको यह काम निश्चित रूप से करना है। गुरुदेव ने कहा कि इस वाले उपाय को सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति को करना है जिसके साथ में ये समस्याएं उत्पन्न हुई है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेकर के 1 चुटकी लेने होंगे सफेद तिल, जो कि आपके करियर में उन्नति के लिए होते हैं, है ना। 1 चुटकी सफेद तिल, और 1 लेना है आपको लौंग का जोड़ा। जब भी मैं लौंग का जोड़ा बोलूं तो कितनी लौंग? 2 लौंग आपको लेनी है, और इसी कलश के अंदर आपको क्या कर देना है, इसे डाल देना है। ठीक है, डाल करके दोनों हाथों में लेकर आपके घर के मंदिर में, जहां पर गणेश जी विराजमान है, गणेश जी के सम्मुख में आपको इस
कलश को रख देना है और रख करके एक गोल बत्ती का घी का दीपक इसी कलश के सम्मुख में आपको जला देना है। जला करके जो भी पूजा पाठ करना है, इस कलश का आपको पूजन करना है, अर्चन करना है, अपनी कामना कहनी है, भगवान गणेश जी की जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो करना। और करने के पश्चात इस कलश को यहीं पर रखे रहने देना। जब रात्रि का समय आएगा ना, जब चंद्रमा निकल करके आएगा, तब आपको क्या करना है, इस कलश को यहां से उठाना है और उठा करके अपने घर की छत पर जाकर के इस कलश से आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। किनके नाम से दोगे, इस चीज का नाम ध्यान रखना, चंद्रमौली महादेव के नाम से अपना नाम, गोत्र और अपनी कामना कह करके जो व्यक्ति चतुर्थी के चंद्रमा को इस तरीके से लौंग और सफेद तिल के जल का अर्घ दे देता है, उसकी करियर में तरक्की कभी भी रुकती नहीं है, उसकी कुंडली में सदैव चंद्र ग्रह मजबूत की स्थिति में होता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आपके परिवार में कोई भी बच्चा है या कोई बड़ा है जिसमें बल की कमी है, बुद्धि की कमी है, उसे विद्या नहीं आ रही है, या फिर वो क्या नहीं कर पा रहा है कि अपने जीवन में धन नहीं कमा पा रहा है, कुछ भी बल, बुद्धि, विद्या, धन की अगर आपकी इनसे रिलेटेड कोई भी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, तो एक छोटा सा काम, शमी के 3 पत्तों वाला उपाय करना मत भूलिएगा। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा गया कि जिस घर में एक शमी का पौधा लगा हुआ रहता है, उस घर में सदैव शिव निवास करते हैं। बस आपको एक गोल बाती का दीपक प्रतिदिन शाम के समय इसके नीचे लगा दीजिएगा, सदैव शिव की महिमा आपके परिवार पर बनी रहेगी। इस वाले उपाय के लिए क्या करना है, आपको लेने 3 शमी के पत्ते, यहां से तोड़ना, ये जो पूरा गोले में बनाया ये 1 शमी का पत्ता है, ऐसे 3 शमी के पत्ते लेने हैं और 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में। साथ ही साथ आपको लेना होगा आधा चम्मच के बराबर केवल शहद। ठीक, इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर पहुंचना है, शिवलिंग के पास किसी भी समय चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके यहां पर बैठ जाना है। बैठ करके जो पूजा पाठ अर्चना आपको करनी है वो करना। अब जो आपके पास में 3 शमी के पत्ते हैं, उन तीनों शमी के पत्तों पर आपको शहद लगाना है। जैसे ये 1 शमी का पत्ता हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। शहद के अंदर ही डुबो देना। पहला शमी का पत्ता उठा करके जलाधारी पर अपने बच्चे का नाम, गोत्र बोल करके यहां पर रख दीजिएगा। दूसरा शहद लगा शमी का पत्ता माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करा करके महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। और जो तीसरा शमी का पत्ता है वो आपको भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है, इस तरीके से। अब नाम का ध्यान दीजिएगा, जब आप भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित करोगे तब आपको मयूर ध्वज के नाम से आपको समर्पित करना है। और जब आप शिवलिंग पर समर्पित करोगे माता अशोक सुंदरी से स्पर्श करा करके, तब तुम रुका महादेव के नाम से समर्पित करना। अब जो 1 लोटा शुद्ध जल है, उस 1 लोटा शुद्ध जल को आपको धीरे धीरे करके एक धारी से तुमरुका महादेव के नाम से इसके ऊपर समर्पित करना है। और जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आए, जो कि इन शमी के पत्तों से छूता हुआ आएगा, उस जल को आपको रोकना है, एकत्रित करना है और उसे ले जा करके अपने घर के जो भी बच्चे हैं या बड़े हैं जिनके साथ में समस्या है उनको पिला देना है। ज्यादा से ज्यादा 3 चतुर्थी करके देख लीजिएगा, उसी के बाद में आपको इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी, सबसे अंतिम, सबसे अचूक उपाय, तीसरे नंबर का उपाय करना मत भूलिएगा। हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि उसका खुद का घर हो, उसका खुद का मकान हो, या फिर वो कोई जमीन जायदाद खरीदना चाहता है, या फिर कोई ऐसी जमीन है फंस गई है जो बिक नहीं रही है, तो अपनी जमीन जायदाद को खरीदने के लिए, बेचने के लिए, अपना मकान पाने के लिए, यानी कि जमीन से संबंधित जितनी भी कामना है ना, वो चतुर्थी के दिन पूरी होती है। करना क्या है, आपको लेना होगा 1 लड्डू जो मोदक का होता है वो, और 1 लेना है आपको गोल बाती का दीपक। बस 1 लड्डू, 1 गोल बाती का दीपक, इन दोनों को लेकर भगवान गणेश जी के मंदिर में आपको जाना है। सबसे पहले उस दीपक को प्रज्वलित करना, जलाना, और जो मोदक का भोग है वो भगवान गणेश जी के सम्मुख में रखना, उन्हें लगाना। यहीं बैठ करके आपको श्री महागणेश पंचरत्नम श्रोत का पाठ करना है।
यहां पर मैंने केवल एक श्लोक बताया, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिएगा। श्री महागणेश पंचरत्नम स्रोत का पाठ करके ढोक दे करके जो व्यक्ति केवल चतुर्थी के दिन कर लेता है, ज्यादा से ज्यादा 3 साल उसके जीवन में इस तरीके से उन्नति होती है कि उसने कभी सोचा ना हो। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।